अब मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये शपथ और इस्तीफा का है और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दिए गए हैं। और भी देखते हैं बिना देर किए हुए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन शपथ दिलाता है और किसे इस्तीफा देते हैं। तो यदि प्रेसिडेंट की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। यदि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो किसे देंगे? तो राष्ट्रपति किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति यदि देना चाहेंगे तो वो राष्ट्रपति को। फिर आगे देखते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति, किसको रेजिग्नेशन देते हैं? तो प्रेसिडेंट को। मतलब एक दूसरे के लोग रेजिग्नेशन देते हैं लेटर। गवर्नर की नियुक्ति कौन कराता है? किसी राज्य में गवर्नर का शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो दिलाते हैं। और यदि गवर्नर अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो किसे देंगे? तो गवर्नर किसे देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और रेजिग्नेशन देना होता तो किसे देंगे? तो प्रेसिडेंट को लेटर देंगे। प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। और रेजिग्नेशन देंगे तो प्रेसिडेंट को ही लिख कर देंगे। स्पीकर हो चाहे लोकसभा हो, तो इनका कोई भी शपथ नहीं होता है, ठीक है। और रेजिग्नेशन देना होगा तो डिप्टी स्पीकर को देंगे। तो बातें समझ में आ रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकर और लोकसभा एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको शपथ कौन दिलाता है, तो कोई भी नहीं दिलाता है इनको शपथ, ठीक है। एज ए यूजुअल मेंबर की तरफ होते हैं ये लोग भी, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि और यदि रेजिग्नेशन देंगे तो डिप्टी स्पीकर को लेटर दे करके रेजिग्नेशन दे देंगे। वही सेम डिप्टी स्पीकर को देना होगा तो स्पीकर को लेटर लिख करके रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। एक दूसरे को लेटर दे के देंगे। अब हम बात करते हैं आगे कि कौन ऐसा मेंबर जो राज्यसभा के मेंबर है प्रधानमंत्री बना। तो राज्यसभा के मेंबर थे वो प्रधानमंत्री बने कौन? पहला तो इंदिरा गांधी जी का नाम याद रखिएगा, और दूसरा SD देवगौड़ा का, फिर IK गुजराल जी का, और चौथा जो है मनमोहन सिंह जी का। तो ये चार जो मेंबर हैं ये आपके राज्यसभा के मेंबर थे और साथ ही साथ क्या हुए? प्रधानमंत्री भी बने। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि जो कोई राज्यसभा का मेंबर वो प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। तो आपके पास एग्जाम्पल भी है, कौन कौन बने हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी या कोई व्यक्ति है जैसे मनमोहन सिंह है, राज्यसभा के मेंबर है, क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे? हाँ, बन सके हैं। 2004 से 2014 तक बने भी थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रथम सभापति कौन था और उप सभापति कौन था। तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे जब देश आज़ाद हुआ था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, ठीक है। तो इनका डेट भी दिया हुआ था, एग्जाम में पूछा हुआ है। और फर्स्ट स्पीकर यदि ट्राइबल की बात करें, यदि कोई ट्राइबल व्यक्ति है वो फर्स्ट स्पीकर बना है, वो कौन थे? PA संगमा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट स्पीकर जो फीमेल हैं, तो फीमेल फर्स्ट स्पीकर कौन है? मीरा कुमार, ठीक है। तो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन बने थे? M अनंत शयनम अयंगर, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी फर्स्ट थे, और फीमेल में कौन थी? मीरा कुमार जी थी, ठीक है। और ट्राइबल में कौन थे? PA संगमा। बहुत इंपॉर्टेंट लर्न कर